वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट रिएजंस लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, जिसे एनबीएस भी कहा जाता है। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड जो सक्सेनिक एसिड का डेरिवेटिव है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। सक्सिनामाइड के आइस कोल्ड सॉल्यूशन में Br2 एंड NaOH का एडिशन से NBS का फॉर्मेशन होता है, साथ में HBr एज ए बाय प्रोडक्ट वहां पे जनरेट होती है। अब पूरी केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन करते हैं। सक्सिनामाइड जहाँ पे NH बॉन्ड एसिडिक नेचर दिखाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अटैचमेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होने के कारण NH बॉन्ड की इलेक्ट्रोडेंसिटी स्लाइटली नाइट्रोजन एटम की ओर वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण पार्शियली नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम पे जनरेट होता है। क्योंकि रिएक्शन अल्कली मीडिया में होती है, इसलिए वहां पे जो आपका बेस है, उस बेस सबसे पहले OH माइनस आयन वो इलेक्ट्रोडिफिशिएंट हाइड्रोजन पे अटैक करता है। डेट टाइम वहां पे जो बॉन्ड की इलेक्ट्रो डेंसिटी है वो नाइट्रोजन एटम पे शिफ्ट होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज वहां पे जनरेट होता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल सिस्टम से निकलता है इमीडिएटली। ये जो एनायन स्पीसीज है वो Br2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है। Br2 मॉलिक्यूल वैसे तो एक सिमेट्रिकल रीजन है जो नॉन पोलर है, क्योंकि वहां पे दोनों Br एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम है। बट जैसे वो एनायन के स्पेसिस में आती है तो उसकी जो बॉन्ड इलेक्ट्रोडेंसिटी है किसी एक ब्रोमीन एटम की ओर स्लाइटली शिफ्ट होती है, जिसके कारण एक ब्रोमीन एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और दूसरे ब्रोमीन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। इमीडिएटली जो आपकी एनाइन स्पेसिस है वो इमीडिएटली जो इलेक्ट्रोडेफिशिएंट ब्रोमीन है उस पे अटैक करके एनबीएस का फॉर्मेशन देती है, साथ में जो ब्रोमाइड आयन है और वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके HBr एज ए बाय प्रोडक्ट वहां पे जनरेट करती है। अब यूजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में एनबीएस एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, जो एलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन का ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। अब सबसे पहले ये डिस्कस करें कि एलाइलिक एंड बेंजालिक पोजीशन किसे कहते हैं। डबल बॉन्ड से एडजेसेंट कार्बन को एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, उससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। और बेंजीन रिंग से एडजेसेंट जो कार्बन है उससे बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, उससे डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन उसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल की जब एनबीएस के साथ ब्रोमिनेशन प्रोसेस करवाते हैं, याद रहे उन दोनों केस के अंदर एज ए सॉल्वेंट CCl फॉर यूज किया जाता है, और फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। और वो यूवी लाइट हो सकती है, वो हीट हो सकता है, वो या तो फिर वो पेरोक्साइड हो सकता है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर। तो वहां पे क्या होता है, जो एलाइलिक हाइड्रोजन या तो फिर जो बेंजालिक हाइड्रोजन उसका रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से होके वहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे देती है। यानी कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो आपकी जो बाय प्रोडक्ट है, जो बाय प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे सक्सिनामाइड है, जो CCl फॉर्म में इनसॉल्युबल रहते हैं, जिसे इजीली सेपरेट किया जाता है। ऐसे तो ब्रोमिनेशन जब वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाला जो रिएजेंट है Br2 ब्रोमीन हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो हमारे दिमाग में आता है जब उसकी अल्किन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, जहां पे सॉल्वेंट हम CCl फॉर यूज करते हैं। तो हम हमें मालूम है हाई कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण वहां पे इमीडिएटली डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड पे अटैक करता है और डाई ब्रोमाइड वहां पे प्रोडक्ट देती है, जो एंटी प्रोडक्ट होती है। और इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। बट याद रहना चाहिए जब ब्रोमिनेशन एनबीएस के साथ करवा रहे हो फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में, तो डेट टाइम वो ड्यूरिंग रिएक्शन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 मॉलिक्यूल वहां पे जनरेट करता है, जिसके कारण वो डबल बॉन्ड या तो फिर डबल बॉन्ड चाहे वो एलाइलिक का हो बेंजाइलिक का, वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। वो या तो एलाइलिक पोजीशन पे अटैक जो हाइड्रोजन उसका रिप्लेसमेंट करेगा, या तो बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन उसका ही रिप्लेसमेंट करके वहां पे एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे देती है। जरूरी नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर एलाइक और बेंजाइलिक सिस्टम है तभी वहां पे उसका उस पोजीशन का ब्रोमिनेशन होगा। अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है
या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उससे जो अल्फा पोजीशन है वो अल्फा पोजीशन का ब्रोमिनेशन करवाना है, तो डेट टाइम आप एनबीएस यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिस्टम प्रेजेंट, तो डेट टाइम जो प्रीफर पोजीशन होगी वो अल्फा टू ट्रिपल बॉन्ड होगी। ये बात की एज ए वो ब्रोमिनेटिंग एजेंट एनबीएस यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। वैसे तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है आपका मोलिक्यूल, या तो फिर प्राइमरी एमाइड्स है, तो बाय एनबीएस वो ऑक्सीडाइज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यूज के बारे में, वो एज ए ब्रोमिनेटिंग एजेंट भी यूज किया जाता है एंड साथ में वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्यों वो एलाइलिक और बेंजालिक पोजीशन का ही ब्रोमिनेशन करता है एनबीएस। तो हम इसका रीजन देने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स को मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया है, एक मॉलिक्यूल जो एलाइलिक है, दूसरा वो बेंजाइलिक है। आप देख सकते हैं जो एलाइलिक पोजीशन में जो सी एच बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो काफी कम होगी कंपेयर टू विनाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक पोजीशन में वहां पे 88 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जबकि विनाइलिक की 111, जबकि अल्काइल हाइड्रोजन की 98 किलो कैलोरी। यानी कि सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है? एलाइलिक पोजीशन में जो हाइड्रोजन है वहां पे, यानी कि यहाँ पे बेंजालिक हाइड्रोजन की। दूसरी, जब बॉन्ड डिसो, हमने पहले बात की फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो फ्री रेडिकल वहां पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होता है एलाइलिक सिस्टम या बेंजालिक सिस्टम, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, जिसके दोनों रीजन के कारण जब भी आप ऐसे मॉलिक्यूल एलाइलिक और बेंजालिक मॉलिक्यूल का आप ब्रोमिनेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनबीएस या और फ्री इनिशिएटर, तो डेट टाइम जो एलाइलिक या बेंजीक पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसका ही वो रिप्लेसमेंट करके सब्स्टिट्यूशन वहां पे प्रोडक्ट देती है। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है हमें मालूम है, विनाइलिक से ज्यादा होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल कार्बोकेटाइन की जगह आप फ्री रेडिकल ले सकते हैं, उससे ज्यादा होते हैं प्राइम, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्सरी फ्री रेडिकल की, और उससे ज्यादा जो होते हैं वो एलाइलिक फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके डन, ये बात हुई क्यों वहां पे एलाइलिक बेंजालिक पोजीशन का ही ब्रोमिनेशन क्यों करवाता है एनबीएस। ओके, अब बात करते हैं एक रिएक्शन की। अगर एलाइलिक कंपाउंड की आप रिएक्शन एनबीएस के साथ ब्रोमिनेशन करवाते हैं, वहां पे CCl सोलर यूज किया है, और या तो लाइट होनी चाहिए, या तो फिर हीट होनी चाहिए, या तो फिर पेरोक्साइड एज ए वहां पे फ्री रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए, तो डेट टाइम आपको वहां पे एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि जो एलाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसका रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से होके वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे मिलेगी। तो अब इस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म हम देखते हैं, या तो मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, सब इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है, एक्चुअली एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का डिसोसिएशन होकर फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होता, क्योंकि हमें मालूम है जो नाइट्रोजन का अटैचमेंट है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप से अटैच होता है, जिसके कारण जो पार्शियली नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे जनरेट होता है और पार्शियल पॉजिटिव ब्रोमीन पे, इसीलिए जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन से फ्री रेडिकल जनरेट वहां पे नहीं होता। इसलिए जब भी आप एनबीएस यूज करते हैं तो वहां पे ट्रेसी अमाउंट में एचबीआर प्रेजेंट होता है, तो इमीडिएटली वो एचबीआर के साथ रिएक्ट करके वहां पे सक्सिनामाइड वहां पे जनरेट करता है, साथ में Br2 मॉलिक्यूल वहां पे सिस्टम को प्रोवाइड करता है, और Br2 मॉलिक्यूल का जो फ्री रेडिकल इनिशिएटर है उसके प्रेजेंस में वहां पे होमोलिटिक क्लेवेज होता है। याद रखना चाहिए यहाँ पे होमोलिटिक क्लेवेज नहीं होगा, बट यहाँ पे होमोलिटिक क्लेवेज होगा। तो होमोलिटिक क्लेवेज से ऑलवेज वहां पे फ्री रेडिकल वहां पे जनरेट होता है। तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल का वहां पे फॉर्मेशन होता है। तो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो आपका जो अल्किन है वो अल्काइल कंपाउंड, एलाइलिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एलाइलिक पोजीशन में जो हाइड्रोजन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करके एलाइलिक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन वहां पे देता है, और साथ में एचबीआर वहां पे आपको वहां पे बाय प्रोडक्ट देती है। और जब एचबीआर वहां पे सिस्टम से वहां पे निकलती है तो इमीडिएटली अगेन वो सक्सिनामाइड से रिएक्ट करके लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 मॉलिक्यूल वहां पे जनरेट करती है। और ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 मॉलिक्यूल वो क्या इमीडिएटली वहां पे रिएक्ट करती है एलाइलिक फ्री रेडिकल से, या कह सकते हैं जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है वो Br2 में से Br को एक्सट्रैक्ट करके एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, साथ में वहां पे
फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल वहां पे देती है, जो जो ये रेडिकल रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन इसकी चेन को कंटिन्यू रखता है। ओके ना, ये तो ये बात हुई कि कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के। तो हमने पहले यूजेस के बारे में बता दिए, एज ए ब्रोमीनेटिंग एजेंट एंड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। ब्रोमीनेटिंग एजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रोमो एस्टर के फॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं एक एलाइलिक सिस्टम प्रेशर है, तो यहाँ पे जो एलाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा बाय ब्रोमीन। याद रहे फ्री रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए, सॉल्ट एज CCl4 वहां पे होना चाहिए, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट आप यहाँ पे निकलती है सक्सिनामाइड, जो इसमें इनसॉल्युबल रहती है, इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से होकर एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे देगी। कन्वर्जन ऑफ मोनोइंस टू डाइस एंड ट्राइस साइक्लोहेक्सेन की NBS के साथ प्रोसेस करवाते हैं, तो ये एलाइलिक पोजीशन हो गई। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होके यहाँ ये भी एलाइलिक पोजीशन होगी यहाँ से। तो यहाँ से दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट Br से होके एक आपको 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन देगी, जिसकी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है हीटिंग के साथ, तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रोब्रोमिनेशन या तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। जहाँ पे जिस कार्बन पे हेलोजन है उससे एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन वहां से निकल रहा है, यहाँ से Br निकल HBr निकल के वहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दे दी। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वहां पे जो जब HBr निकलता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, साइक्लोहेक्साडाइन का फॉर्मेशन होता है। जब उसकी अगेन NBS के साथ प्रोसेस करवाएंगे, अगेन वहां पे जो एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट Br से होगा, अगेन वहां पे अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं, वहां पे अगेन एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ के साइक्लोहेक्साडाइन जिसे बेंजीन भी कहा जाता है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑलिफिनिक कंपाउंड, अगर अल्कोहलिक कंपाउंड लिया है उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिएक्शन करवाते हैं, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ के अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी NBA के साथ यानी कि एलाइलिक पोजीशन होगी, यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर Br का अटैचमेंट होगा, और आपको एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट वहां पे मिलेगी, जिसकी अगेन वहां पे आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, E2 रिएक्शन होगी, यानी कि H यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से Br, अगेन एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कॉन्जुगेट डाइन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी आगे रिएक्शन करवाते ओरिजिनलिसिस करवाते वहां पे एसिटाल्डेहाइड का फॉर्मेशन होगा। चौथी रिएक्शन देखते हैं एज ए ब्रोमीनेटिंग एजेंट, कन्वर्जन ऑफ विटामिन A2। अगर विटामिन A1 जहां पे हमने 1 डिग्री अल्कोहल होता है, जिसकी आप MnO2 यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है वहां पे अल्कोहल में से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर NBS के साथ प्रोसेस करवाते हो, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी, ये बनेगी, इससे एलाइलिक पोजीशन ये बनेगी। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ब्रोमीन से होके फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है, जिसकी आगे एन फिनाइल मोर्फोलिक के साथ प्रोसेस करवाते हैं, तो याद रहना चाहिए, तो वहां पे HBr निकल जाएगा, यहाँ से H डिहाइड्रोब्रोमिनेशन होगी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस होगी, H निकलेगा, यहाँ से Br डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ प्रोसेस करा, तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि एल्डिहाइड का अगेन वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा, जो आपका विटामिन A2 है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर वहां पे प्राइमरी अल्कोहल है या तो सेकेंडरी अल्कोहल है या तो फिर प्राइमरी है, तो उसको ऑक्सीडाइज करता है NBS, तो वहां पे अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वहां पे एल्डिहाइड में कन्वर्जन होगा, अगर वहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहां पे कीटोन में कन्वर्जन होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने NBS की प्रिपरेशन, उसके यूजेस, उसके एप्लीकेशन, उसकी मैकेनिज्म, सारी टॉपिक हमने डिटेल्स में की। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम से करें। ओके, थैंक यू।